बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं नए लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ ज्योग्राफी के नाम से। ठीक है, पीपीएससी में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पाकिस्तान स्टडी जिसके 20 से 22 एमसीक्यूज अमूमन आते हैं, चाहे वो पीपीएससी हो एफपीएससी हो। और इसी तरह ज्योग्राफी से रेलेवेंट किसी कंट्री के बारे में पूछ लेता है, कैपिटल के बारे में पूछ लेता है, करेंसी। ठीक है जी, उसके हिस्टोरिकल, जिसका क्लियोपेट्रा पूछा हुआ था, क्वीन है कहाँ की है क्लियोपेट्रा। इस तरह के बेशुमार एमसीक्यूज हैं जो जिसको हम जब कंबाइन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो ज्योग्राफी से उसका लिंक बनता है। ठीक है, इसी तरह पीपीएससी एज अ सीनियर एस्पायरेंट, सीनियर कैंडिडेट, मैंने जितने भी पास पेपर्स पढ़े हैं, ठीक है, उनको इसमें कंपाइल करने की मैं कोशिश करूंगा। और ये यकीनन इसके अंदर जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, और ना सिर्फ उन एमसीक्यूज को कंपाइल करेंगे बल्कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी करेंगे, उनको याद करने के तरीके, जिस तरह गैलेक्सीज गैलेक्सीज हैं या प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के हैं, उनके फार्मूले के हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्रीज हैं, उनको याद करने का क्या फार्मूला है। और इसके अलावा इस इन लेक्चर्स की, इंग्लिश के लेक्चर्स के बरअक्स एक ये खूबी भी होगी कि ये लेक्चर्स ब्रीफ होंगे। मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम 15 मिनट्स का लेक्चर हो, इससे ज़्यादा ना हो। हाँ, उसके लिए यह है कि मैं पार्टीशन कर लूंगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एटसेट्रा। और ये लेक्चर सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं होंगे। इन स्टार्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा वो एस्ट्रोनॉमी से करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी मेजर है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के चूंकि 3 से 4 लेक्चर्स मैक्सिमम, एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स, प्लैनेट के जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ऐड करते जाएंगे और उनके स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। हम गैलेक्सीज से स्टार्ट करेंगे, स्टार्स क्या है, मून क्या है, कौन से प्लैनेट के कितने मून है, एक्सेट्रा। सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट्स हैं, कैसे याद किया जाए। अच्छा, उनकी मूवमेंट के हवाले से आर्टिफिशियल प्लैनेट्स, दुनिया में कितने किस किसने आर्टिफिशियल प्लैनेट्स, जिस तरह अभी चंद्रमा का मिशन था इंडिया का। ठीक है, पहला प्लैनेट किसने आर्टिफिशियल बनाया, एक्सेट्रा। बल्कि एक एमसीक्यूज, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जब हम पढ़ेंगे तो एक एमसीक्यूज में तो ये भी पूछा था कि रूस ने फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था, तो उसमें एक फीमेल डॉग थी, उसका नाम क्या था, इस तरह का कोई एमसीक्यूज था। ठीक है, बहरहाल एक्सपीडिशंस स्पेस की, अर्थ और मून एटसेट्रा, इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। फिर हम अर्थ की तरफ आएंगे। ठीक है, पूरी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स से होते हुए हम अर्थ की तरफ आएंगे और अर्थ की जो जियोलॉजी पढ़ेंगे। अब ये भी ज्योग्राफी में शामिल तो नहीं है। जियोलॉजी में मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर, जो भी अर्थ की जो तह हैं, लेयर्स हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम यही पढ़ लेंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर, वो मैंने यहाँ पर ऐड करना चाहिए था। अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ की जियोलॉजी, और उसमें जो मुख्तलिफ मेटल्स एक्सेट्रा पाई जाती हैं, गैशियस कंटेंट कौन कौन सा है। फिर हम ज्योग्राफी की तरफ आएंगे। ज्योग्राफी में क्या होता है कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स कितने, कौन से हैं, कंट्रीज कौन से हैं, ओशंस हैं, उसमें रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स। ठीक है जी। इसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजीज में मुख्तलिफ हैं, गल्फ है, आर्चिपेलागो है, आइलैंड है। फिर यहीं पर हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को भी देखेंगे, जो रेलिवेंट है, जो पूछा जाता है ये लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पहले इनिशियली यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स को, तो 7 कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ हम इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और इनको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, इन स्टार्ट वो जो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है, वो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा कि जी ये है और फलां जगह पर है, फलां कॉन्टिनेंट में है, फलां कंट्री में है। इनिशियली ओवरव्यू दे दूंगा। बाद में जब हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, जिस तरह अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, तो इन कंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे, और उन सॉरी कॉन्टिनेंट को, और उनके दरमियान जो कंट्रीज आ रहे हैं, तो कंट्रीज की एक एक सीरीज होगी, उनको कैसे तरतीब से याद करना है। ठीक है, एक स्टोरी, हर कॉन्टिनेंट की एक स्टोरी बनेगी।
और उस स्टोरी में वो तमाम कंट्रीज को इंक्लूड किया जाएगा। फिर हम कंट्रीज को पढ़ते पढ़ते एक छोटा मैप भी बनाएंगे। मैं उस मैप को एक तो गूगल इमेजेस के साथ गूगल इमेजेस भी शेयर करूंगा, प्लस मैं अपने हाथ से मैप बनाऊंगा, उसकी इमेजेस को फिर शेयर करूंगा, उसके स्टेप्स भी बताऊंगा कि इस इन कंट्रीज को, इस कॉन्टिनेंट को इस तरह से स्टार्ट करें हाथ से बनाते वक्त, और इस तरह से कंट्रीज को एडजस्ट कर दें। ठीक है जी, तो आपके लिए आसानी होगी। और यकीनन ये प्रैक्टिस से आता है, अब बार बार प्रैक्टिस करें, उन मैप्स बनाएं। ठीक है, हाथ से जितने और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके भी मैं मैप्स बनवाऊंगा। अर्थ की ज्योमेट्री भी शेयर करेंगे जी। ठीक है, पीछे वो भी रह गया, तो ज्योमेट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जितने भी हैं, तो जो हाथ से इमेजेस बन सकती हैं मैं वो भी बनाऊंगा। गूगल इमेजेस भी शेयर करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं इस इन तमाम लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। बाकी चंद एक एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में आते रहते हैं इजाफी। करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज हैं उससे भी, उसमें भी बहुत रेलेवेंट होती है जो ज्योग्राफी। मिसाल के तौर पे वो किसी कंट्री के बारे में पूछ लेता है, फलां कंट्री है, उसका जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, ठीक है, उनका क्या नाम था, या यूनाइटेड नेशन, ठीक है, का हेड है, कोई सेक्रेटरी जनरल है, कहाँ ये बंदा है जी, उसका कौन से कंट्री का है, तो जब आप याद रख करते हैं तो कंट्री, अगर ये आप ज्योग्राफी पे ग्रिप हो तो ऑटोमेटिक जहन चला जाता है, अच्छा ये कंट्री फलां जगह पर है, तो वो एमसीक्यूज याद होना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जितने भी इसमें कंट्रीज आएंगे, ठीक है, कैपिटल्स आएंगे, इसके अलावा जो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी, हिस्ट्री आएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं जो कंट्री पढ़ाऊंगा उस कंट्री का कोई फेमस पर्सनैलिटी है, अगर उस पर्सनैलिटी ने कोई बुक्स लिखी हैं जो पीपीएससी में पूछी गई हो, ठीक है, पीपीएससी एफपीएससी में जो पूछे गए हैं रेलेवेंट, तो वो मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है जी, एज मच एज पॉसिबल इंशाल्लाह। बाकी जो पास पेपर आप पढ़ते हैं आप नोट्स बनाएंगे, उसमें ऐड खुद ब खुद आप कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपके लिए, सबके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और मेरी कोशिश होगी वीडियो निहायत शॉर्ट करूं, मैं एक एक कंट्री का पढ़ाऊं। अगर एक कंट्री में कवर नहीं हो रहा, क्योंकि साथ साथ मैंने ऑर्गेनाइजेशंस जिन कंट्रीज से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट देनी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दरमियान में आ जाती है, फॉर एग्जांपल, अब ऑर्गेनाइजेशन के खुद 25 से 30 एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी मैं इसी में ऐड करने की कोशिश करूंगा, या फिर उसका रेफरेंस दे दूंगा। 3-4 एमसीक्यूज का ऑर्गेनाइजेशन का फिर मैं अलग से, ठीक है, एक सीरीज वो स्टार्ट कर देंगे, वो आहिस्ता से देख लेंगे भारत। ठीक है जी, हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।